अच्छा, आप अगर फ्रेशर हैं, आप दुबई में न्यू हैं, सिक्योरिटी जॉब के में इंटरेस्टेड हैं आप अगर, तो आप मेरे से एक पीडीएफ बना है मेरे पास 3 पेजेस का, आप वो अगर आप उससे लेते हैं तो उसमें आप हर इंटरव्यू पास कर सकते हैं, हर सिक्योरिटी के बारे में जवाब दे सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में या जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चीज़ चाहिए और किस फील्ड में, किस कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और लाइक एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी वीडियो ये। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, वो आपका ओरिजिनल आईडी, नेशनल आईडी जो होता है, लाइक बांग्लादेश का होगा नेशनल आईडी, नेपाल से होगा नेपाल का नेशनल आईडी होगा, आईडी कार्ड, पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड होगा। और उसके बाद आपको फ़ोटो चाहिए होती हैं अपनी 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती हैं आपको वाइट बैकग्राउंड में। सबसे ज़्यादा सजेस्ट मैं आपको यही करूँगा कि आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के लाएँ आप दुबई में, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप जिस कंपनी में आ रहे हैं आपको वो कंपनी नहीं पसंद आती, तो आप किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो आपके पास ये चीज़ होना लाजमी है। तो अक्सर लोग आते हैं इसी तरह, उनका भी काम चलता है, लेकिन अटेस्टेड जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो उनकी अपनी अहमियत है, वो लोग जल्दी अहमियत उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होना बहुत लाजमी है, ये आप चीज़ें नोट कर लें। और दूसरा आपको मैं ये बताऊंगा कि हमें हर कंपनी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में छः महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके अंदर आपको अगर कंपनी में किसी किस्म की कोई ऊँच नहीं नज़र आ रही है, आपका दिल नहीं लग रहा है, या आप किसी और कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने उसके मस्ट हैं आपको। 6 महीने आप अगर आपने एक दफ़ा ज्वाइन कर लिए कंपनी, तो आपको 6 महीने आपने लाजमी लगाने हैं उस कंपनी में। उसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और उससे पहले आप रिज़ाइन भी नहीं कर सकते और कुछ भी ख़ास इतना कुछ भी नहीं स्टेप ले सकते। 6 महीने के बाद आपके अपने ऑन पे होता है कि आप अपनी कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं। वो आपको कंपनी, आप अगर रिज़ाइन देते हैं तो आपका 1-2 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद रिज़ाइन के बाद वो आपको फ्री कर देती है आपके अलाउंस के साथ। सब कुछ जो चीज़ें बनती हैं आपकी लास्ट पे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी वगैरह कितनी हुई है, बेसिक सैलरी कितनी है, उस हिसाब से आपको सैलरीज मिलती हैं। और अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है तो आपको टिकट मिलता है, वरना आपको सैलरीज मिलती हैं और आपको कंपनी लीव करने का कह देते हैं वो लोग। लेकिन महीना 2 महीने रिज़ाइन के बाद भी पीरियड होता है उसका, तो वो मस्ट है, वो आपको कंपनी में बैठना है। इसी तरह आपको ड्यूटी पे नहीं जाना, आपको वो कहीं मतलब कि नहीं छोड़ते किसी चीज़ के लिए भी। बस ये है कि आपने रूम में बैठ के अपना ना टाइम ये गुजारना है। और उसके बाद, क्योंकि अगर आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया हुआ तो आपके पास लाजमी ऑफ़र लेटर होगा। उस ऑफ़र लेटर की बेस पे आप कंपनी रिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके पास 3 ऑफ़र लेटर हों, 3 नहीं भी हैं तो 2 ऑफ़र लेटर लाजमी होने चाहिए। कि अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं कि एक तरफ से आप जाएंगे, आपके पास अगर एक ऑफ़र लेटर है, अगर आप उसी की बेस पे सब कुछ अपना ख़त्म करके जा रहे हैं उस कंपनी में, और उस कंपनी में आप जब जाएँ तो आपको ये बोलें कि हमारे पास मैन पावर फुल हो चुकी है, तो अब हम आपको नहीं रखेंगे, तो आप इस साइड से भी जाते हैं, उस साइड से भी जाते हैं, तो मजबूरन आपको फिर सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास दो लेटर लाजमी होने चाहिए, ऑफ़र लेटर, ताकि एक अगर साइड से ना आपका काम बन रहा हो तो दूसरी साइड से बन जाए। और बस कहने का मतलब ये है कि आपको ये मोटी मोटी चीज़ें बताना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल अपनी हर चीज़ पहले जमा करवानी पड़ती है, लाइक पासपोर्ट, आईडी, उसके बाद फ़ोटोज़, उसके बाद अपनी डिग्रीज़, स्टडी डिग्रीज़। तो ये चीज़ें आपकी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए करते हैं, कॉल देते हैं। बाकी आपका इंटरव्यू पाकिस्तान वगैरह में इतना ख़ास तो नहीं होता, पाकिस्तान में इतना ख़ास इंटरव्यूज़ नहीं लेते। इधर अगर आप डायरेक्ट दुबई से हायर कर रहे हैं अपने आप को, किसी कंपनी में हायर कर रहे हैं,
तो वो थोड़ा हार्ड इंटरव्यूज़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इसने एक्सपीरियंस किया हुआ थोड़ा बहुत, तो इसीलिए उसको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो कहने का मतलब यही है कि आपको बस ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। और दुबई की अगर फेमस कंपनीज़ के बारे में बात करें, तो जो मतलब कि गवर्नमेंट के साथ अटैच हैं और जिनकी, अगर आप दुबई में हैं, दुबई में रेजिडेंस हैं, दुबई में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई वीज़ा चार्जेस कोई चार्जेस नहीं है आपके। वो आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती है, फ्री अकोमोडेशन होती है, फूड आपका अपना होता है। बाकी ये है कि वो आपसे वीज़े के पैसे नहीं लेती। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आते हैं तो आपके पैसे तो लाजमी लगते हैं, 4-5 लाख अपने ज़हन में रखें, और आपको पाकिस्तान के हालात का और महंगाई का आपको अच्छे तरीके से पता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मैं अभी 1.5 साल पहले, हाँ आई थिंक 1.5 ईयर्स हो गया मुझे इस दुबई में, तो मैं उस वक्त 5.5 लाख दे के आया था। और मैं आपको उस एजेंसी के बारे में बताऊंगा कि जिसके ज़रिए मैं इधर पहुंचा हूँ। और वो कंपनी और एजेंसी भी बहुत अच्छी है, मतलब उसने कोऑपरेट किया फुल, और कोई इस तरह का धोखे वाला एजेंट चक्कर नहीं था। जैसे कि लोग डरते हैं कि हम अगर इसको पैसे देंगे तो ये खा जाएगा और भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने पैसे जमा करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पर अपना कंपनी के साथ अटैच करवाया है हमें। हर चीज़ कंपनी के थ्रू हुई है, मेरी सीरा कार्ड भी कंपनी के थ्रू हुआ है, एमिरेट्स आईडी भी कंपनी के थ्रू हुई भी है, हर चीज़ कंपनी, बस आपने वहाँ पर पेमेंट जमा करवानी है। तो बाकी इन सब चीज़ों की डिटेल्स मैं अपने लिंक में भी दे दूँगा, नीचे आपको बायो में लिंक मिल जाएंगे इसके, इसी यूट्यूब के बायो में सब लिंक्स मिल जाएंगे। और फेमस कंपनीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, सबसे टॉप पे चल रही है ट्रांसगार्ड कंपनी, ट्रांसगार्ड ग्रुप, उसमें आपका वीज़ा फ्री है, सब कुछ फ्री है, फूड आपका अपना होता है, और वो गवर्नमेंट के साथ अटैच है। उसकी सैलरी भी बाकी कंपनियों की निस्बत बहुत अच्छी है। और दूसरे नंबर पे वर्ल्ड सिक्योरिटी, ये भी सेम ही कंपनी है, उसे ऐसी है। उसके बाद स्किल फोर्स कंपनी है, वर्ल्ड सिक्योरिटी हो गया, ट्रांसगार्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन कंपनीज़ में आपको ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, इनकी हायरिंग्स होती हैं, तो आप इनमें अप्लाई करेंगे तो आपका सब कुछ फ्री है। कोई इस तरह का एजेंट वाला चक्कर नहीं है कि जो आपसे पैसे लेंगे। आप वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं, वॉक इन इंटरव्यू दें। आप ऑनलाइन सीवी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैं आपको उनकी वेबसाइट भी दे दूँगा, नीचे ईमेल दे दूँगा जिस पे आप सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते ये लोग, ये कंपनीज अच्छी हैं। अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फोकस पावर सिक्योरिटी सर्विसेज में, इनकी भी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी कम है, सर्विसेज अच्छी हैं इनकी। अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ नाइट में, और अभी अलवसल विलास में मैं काम कर रहा हूँ। अलवसल, यहाँ वसल प्रॉपर्टी है काफ़ी फेमस, उनके रेजिडेंट भी हैं, विलास भी हैं, उसमें शॉप्स भी हैं, मतलब काफ़ी आइटम्स में उनके डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है वसल। तो अभी मेरी फ़िलहाल ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। तो आपको भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। आप वो बंदे के नसीब पे डिपेंड करता है कि उसका नसीब कैसा है। आपको बिल्कुल रिलैक्स जॉब भी मिल सकती है, उसके बाद आपको हार्ड ड्यूटी भी मिल सकती है। अगर डे में आपकी ड्यूटी लगती है तो डे में आपको ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा होने देते। दुबई का रूल है, दुबई का फ़िलहाल रूल ये चल रहा है कि आप 3 बजे तक, 12 से लेकर 3 बजे तक जो धूप है ना, उसमें आप बाहर काम नहीं कर सकते। ना कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता है, ना सिक्योरिटी का तो आपको पता है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसने लाजिम जाना है कहीं बाहर। लेकिन अगर आप वैसे ही किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको मना करते हैं, आपको अंदर कहते हैं एसी में बैठो। मतलब सिक्योरिटी की फील्ड अच्छी है, लेकिन वो आपके नसीब पे डिपेंड करती है कि आपको कैसी लोकेशन मिल रही है। तो बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स जो हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपको लिंक्स में मैं दे दूँगा। बाकी आपका कोई भी सवाल वगैरह हो, कुछ भी जानना चाहते हैं आप लोग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं इंशाल्लाह आपका पॉजिटिव रिप्लाई दूँगा वीडियो में इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो भी अपडेट्स आती रही आपको मिलती रहेंगी। और सिक्योरिटी के बारे में जिसको भी चाहिए हो, मैं अपना नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जिस रेफरेंस से, जिस वीज़े के थ्रू, जिस मतलब कि कंपनी के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। नंबर मेरा नीचे होगा, लिंक्स वगैरह सारे नीचे होंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं जिस एजेंसी से आया हूँ उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डाल दूँगा, उसका नंबर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ पर उसकी विज़िट कर सकते हैं साइट। कहूट इंटरनेशनल एजेंसी है वहाँ पे, और उनने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। और अभी मेरा तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और अभी तक कंपनीज मैं सेम कंपनी में हूँ, कॉन्ट्रैक्ट से वो था मेरा, सेम कंपनी में हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं गए। जो मैं 5.5 लाख दे के आया था उससे मैं डबल पूरे कर चुका हूँ। तो यही होता है कि थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात इस तरह हुए हैं कि हर दूसरा बंदा एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, हर दूसरा बंदा पैसे किसी ना किसी तरीके से हासिल करना चाहता है। तो आप उसी पर ट्रस्ट करें जो आपको कोई जिसके ज़रिए आपका कोई बंदा गया हो, तो आपको सजेस्ट कर रहा हो। जैसे मैंने आपको कोविड इंटरनेशनल सजेस्ट किया, आप उसके बारे में तफसील से चेक करें, पता लगवाएं, उसके बाद आप करें। ये नहीं कि आपको मैंने बस कह दिया तो आप उसी में जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को आदमी, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। और भी किसी चीज़ का, किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट, मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।